Hello everyone. So I'm back again with the next video of environment and ecology. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, फर्स्ट सेगमेंट आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट सेगमेंट। आपको पता है, रूल सारे पता ही होंगे, ठीक है। रुको मैं जल्दी से कलर बदल लूँ अपना, ये हो गया, नहीं ये रखते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम लोग को पता है कि द क्वेश्चंस आई हैव टेकन विल बी कैटेगराइज्ड इनटू हार्ड, नॉट दैट हार्ड, ईजी टू हैंडल। ऑलरेडी हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देख रखे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और काफ़ी सही सारे क्वेश्चंस थे। और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप लोग का सवाल था, ठीक है, ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ऑप्शंस क्या थे आप लोग के पास? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस है, ठीक है। ये नेट नहीं है, ये क्या है? ग्रॉस है। टोटल एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर थ्रू फोटोसिंथेसिस माइनस द लॉसेस ड्यू टू रिस्पायरेशन। एग्जैक्टली ये होना चाहिए, क्योंकि देखो वो खुद भी तो जिंदा रहेंगे, सस्टेन करेंगे, राइट। तो वो हो गई पूरी बात। तो एक्चुअली में देखोगे तो यही वाला सही है, ठीक है। तो द टोटल एनर्जी कैप्चर माइनस वो जो लॉस हो रहा है उनके रिस्पायरेशन के लिए, तो दिस विल बी द आंसर। तो ये तो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। नहीं, देखो 10% रूल होता है, वो तो बात अलग है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो अलग चीज़ है। पर यहाँ पे बोल रहा है टोटल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, कैप्चर। आप समझो, खुद सस्टेन करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। द टोटल एनर्जी कैप्चर्ड, ठीक है, ना एक तरीके से, या फिर मैं बोलूँ एक्यूमुलेटेड, एक तरीके से देखो मैं बोलूँ तो एक्यूमुलेटेड, कितना अब वो संजो रहा है, ठीक है, ये होता है, ना कि कैप्चर, ना कि ट्रांसफर। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस एट ऑल ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। नहीं भाई, एक तो देखो यार, ये लिखा क्या? एट ऑल ट्रॉफिक लेवल। सब तो बनाते नहीं है, सब तो बनाते ही नहीं, बनाता कौन है? सिर्फ और फिर प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस टेस्ट के भी एंड में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है, दैट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या होने वाले देख लेते हैं। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वैस्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, ठीक है। यू कैन पॉज एन आंसर, ठीक है, बट हियर आंसर, लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। 2017 में पूछा गया था, बड़ा सही सवाल है। बोल रहा है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्ट। यार सम है, हो सकता है, बिल्कुल। तो एक तो आंसर होना चाहिए, तो ये तो गया, ठीक है। इट देयर कुड बी अ ड्रास्टिक देखो ये जितने भी क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है, कि मतलब ऐसा हो जाएगा ओनली, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, उन पे तुरंत हम लोग का कान क्या हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड। अब देखो यहाँ भी सम आ गया है, बट यहाँ पे ड्रास्टिक वर्ड है ना, तो हमारा थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। चलो और आगे देखते हैं, अभी इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमें। इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज एंड वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। हो सकता है यार, देखो, क्योंकि फूड चेन आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल। तो हो सकता है सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स आर नेचुरल प्रेडेटर होते हैं बटरफ्लाई की। ये सब क्या है? नेचुरल प्रेडेटर हैं बटरफ्लाई की। अगर बटरफ्लाई खत्म हो जाएगी तो शायद इनकी संख्या में भी गिरावट देखने को मिले। तो पहला और तीसरा तो आंसर हो सकता है, यानी कि ये और ये में आंसर है। 50-50 पे आ गए। अब आ जाते हैं इस पे खेलते हैं। अब सुनो, मैंने आप लोगों की एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको आंसर ना मिले तो आप उसको उल्टा करके देखा करो। एक निगेशन रूल होता है कि यू जस्ट डू इट इन अ नेगेटिव वे। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। मतलब अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो ड्रास्टिक इंक्रीज होगा। तो अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? देयर कुड बी अ नन इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रास्टिक तो बदलाव नहीं आने वाला है, मतलब इट इज, मैं बोल सकता हूँ अनइफेक्टेड। देखो समझो, अनइफेक्टेड होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड हम हटाएंगे यहाँ से, विल कम टू द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग राइट। और स्ट्रीम वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। तो 15 में बड़ा सही सवाल पूछा। अरे यार इतना ईजी सवाल है ये, ठीक है। अरे मैंने इसको ईजी कैटेगरी क्यों नहीं रखा, ठीक है, ये ईजी। तो और इस वाले को आप मान लो गुड, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम दिमाग में आए तो एक बात याद रखना, नेचुरल इन्वायरमेंट प्लस हम लोग लिविंग बींग्स, ठीक है। तो ये अगर आपको दिख गया
तो आपको यार ना आपको दोस्ती यारी दिख जानी चाहिए। और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, अरे वन अनदर तो फिर बहुत ही इकोसिस्टम का एक पार्ट हो गया ना, हिस्सा हो गया, ठीक है, वो कम्युनिटी हो गई एक तरीके से, पॉपुलेशन हो गई, द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ सही बात है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो तो एक तरीके से बायोस्फीयर भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्या है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव इन, हो गया, आंसर आ गया, एनवायरमेंट मिला और हम भी मिल गए, कम्युनिटी भी आ गई, आंसर आ गया। बहुत ईजी सवाल था, एकदम सीधा के सीधा डेफिनेशन ही पूछ दिया, बताओ, सीधे सीधे डेफिनेशन ही पूछ दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिजम्स। अरे यार देखो डिकम्पोजर क्या होता है पहले ये समझो, डिकम्पोजर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोजेज या ब्रेक्स डाउन, ये याद करो, जो तोड़े, पहली बात तो वायरस, हटाओ उड़ाओ खटाक से उड़ाओ, आंसर आ गया, है कि नहीं। वायरस क्या है भाई, वो इन्वेड करता है, वो घुसता है हमारे शरीर में, है ना, बदमाश है ये, दे आर नॉट डिकम्पोजर, ठीक है। वो एक तो डेड, पहले बात तो इनको चाहिए लिविंग होस्ट, सबसे सिंपल सी बात, इनको चाहिए लिविंग होस्ट, और डेड को कौन फीड करने वाला, ये तो करेंगे नहीं, तो आंसर आ गया फंजाई बैक्टीरिया, बी। बड़ा इजी सवाल आया था यार, ठीक है, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, मैं इसको मॉडरेट में रखूँगा, मैं इसको मॉडरेट में रखना चाहूँगा, और इस वाले को तो सुपर ईजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं, इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज, ठीक है। अच्छा बताओ ग्रासलैंड जहाँ पे है, समाना प्रेरी जहाँ भी है, ठीक है, वो क्यों नहीं खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ प्रेरीज कहाँ पे है, इफ समवन आंसर नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड। कैनोल्स कहाँ पे है ये बता दो, ठीक है, सॉरी कैनोल नहीं, लानोज बता दो आप लोग, कंपास बताओ, पंपास बताओ, वेल्ड बताओ, डाउन्स बताओ, स्टेपीज बताओ, याद रहना चाहिए, ठीक है। समाना सबको पता है, अफ्रीका, चलो छोड़ो इधर आते हैं क्या मैं तुम, ठीक है। पूछ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है मतलब कोई एक लिमिटिंग फैक्टर होगा तभी तो नहीं हो रहा, ये बात तो है, तभी तो एक तरीके से फैक्ट हमको यूपीएससी ने खुद ही बता दिया कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा मतलब कोई लिमिटिंग फैक्टर, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ वाटर लिमिट्स एंड फायर, इंसेक्ट एंड फंजाई तो दोनों जगह है, पर ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर ऐसा होता तो ट्रीज होते पर कम होते, नंबर वुड हैव बीन लेस, ऐसा नहीं कि ट्री होता ही नहीं। और यहाँ कह रहा है कि ग्रासलैंड से ट्रीज जंगल बन ही नहीं रहा है, ग्रासलैंड से ट्रीज बनी जंगल फॉरेस्ट बन ही नहीं रहा है, तो मतलब एक तरीके से ये वाली बात तो ऑटोमेटिक गलत हो गई, और वो तो होगा नहीं, नोटा जैसी बात नहीं है, तो वाटर लिमिट कर रहा फायर। अच्छा एक और चीज़ समझो, ग्रासलैंड होता है क्या, पहले ये समझ लो बाय द कैरेक्टर, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, मतलब एकदम ही कम ना हो, बहुत 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 ज़्यादा ही ना हो, ये बीच के हिस्से को ग्रासलैंड बोलता है, अगर बहुत कम होगा तो वो हो जाएगा डेजर्ट, और ये हो गया फॉरेस्ट, और खास कर रेन फॉरेस्ट, तो ये हो गया आपका ग्रासलैंड, ठीक है, सदा बहार वन सुने होगे आप लोग। तो फायर इज ऑल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि देखो फायर इसलिए है क्योंकि देखो वाटर तो दिया है, फायर क्यों ये समझ लो, क्योंकि देखो जो सक्सेशन होता है ना, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी सक्सेशन, उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन, तो ये पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन इज द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज, मतलब एक फिर एक फिर एक फिर एक ऐसे सिक्वेंशियल, ठीक है, तो यही होता है। और उसकी लिमिटिंग क्या होती है, वाटर होती है और फायर होती है उसकी लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करें, क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट, इसको तो मैं सुपर ईजी रखूँगा, बहुत ईजी सवाल है और ये बार बार पूछा जा चुका है। ऑन द प्लैनेट अलग अलग एग्जाम्स में कई बार यूपीपीसीएस में, एमपीपीएससी में, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, ये सबको पता है, एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, याद कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो समझो पूरे भारत में अगर इतना 100% पानी है, 100% पानी, तो आपको पता है कितना पानी फ्रेश वाटर है, 3%, बाकी सा क्या है 97% सॉल्ट वाटर जो कि ओसेनिक वाटर है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेश वाटर में खेल करते हैं, मान लो इस 100% को, इस 3% को 100% मान लो, इस 100 में ना 69% अब क्या है, कमॉन ग्लेशियर है, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर और आइस कैप्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको लगभग मान लो 30% ये हैं आपके ग्राउंड वाटर। अब अभी 1% बच गया ना, वो 1% है लेक रिवर स्वैम्प्स, तो ये लेक रिवर स्वैम्प्स, आपको लगता है रिवर बहुत ज़्यादा है, ना 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 ना, रिवर बहुत कम है, ग्राउंड वाटर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है, ग्लेशियर के बाद ग्राउंड वाटर ही आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। और अगेन ये वाला सवाल ही बहुत ईजी है,
कंसिडर द फॉलोइंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ फूड चेन illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो 1 1 1, अच्छा तीनों है. फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. क्या बात कर रहे हो, खुद को थोड़ी खा जाएंगे वो, खुद को क्यों खाएंगे भाई, आंसर आ गया हमारा. ठीक है, अब वो खुद को खा लेंगे तो फिर वो एनर्जी ट्रांसफर वाला जो रूल है फूड चेन का, एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, याद करो. अब ये तो हम लोग ऊपर देखें, वो रूल ही फ्लॉप हो गया फिर एक तरीके से देखो तो ये तो गलत हो गया ना. अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर, अरे यार नंबर नहीं, एनर्जी एनर्जी एनर्जी. ठीक है, तो ये भी गलत है. वैसे आंसर आ गया, तो चलो आगे. कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देख लेते हैं. एगारिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगैरा. नॉस्टॉक का नाम सुन के सबको चेहरे पे हंसी आ गई होगी, मतलब अच्छा लगा होगा, नाइट्रोजन से रिलेटेड है. याद करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ठीक है, क्या क्या बोल दे रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं, प्लीज़ लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ. ठीक है ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ठीक है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन फ्रॉम इन द सॉइल एंड दैट लीड्स टू अमोनिया. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन क्या ये पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय, अरे यार वही सवाल ही पूछ रहा है, ये है कौन सा, सेकंड तो आंसर है ही. तो सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. ठीक है, तो ये गया एगारिकस एंड स्पाइरोगैरा. अच्छा, आप लोगों ने स्पाइरोगैरा का अगर नाम सुना होगा, कि आपको पता है कि बहुत सारे लेक रिवर, अगर आप लोग द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा सही पढ़ते हो, थोड़ा सा पॉल्यूशन, जहाँ पे भी अगर आपने कभी पॉल्यूशन पढ़ा होगा तो हमेशा पॉल्यूशन सुने होगे तो स्पाइरोगैरा का नाम सुनने को मिलता है. क्या है ना, एक प्रकार का ये बीजीए है. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है. ये मान लो पानी के ऊपर होते हैं, थोड़े थोड़े से ऐसे होते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को की फिक्सेशन करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं. क्या, O2 को बढ़ाते हैं. ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स होते हैं, इनको खा के अपना पेट भरते हैं. तो ये तो आंसर नहीं है, तो ये उड़ाओ ये उड़ाओ. अब आते हैं एगारिकस. देखो एगारिकस एगारिकस ये आपके बायो फर्टिलाइजर तो नहीं है एक्चुअली में. एगारिकस क्या है, एक मशरूम है, एक मशरूम प्रकार है, जहरीला मशरूम भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उसको खाते भी हैं, एडिबल भी आते हैं, स्पीसीज एक है उसका. तो उसका आंसर क्या है बाय द वे, मैंने इतना कुछ लिया, चलो लाल से आंसर टिक करते हैं. तो आंसर विल बी 2 ओनली. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स या एड नाइट्रोजन टू द सॉइल. अरे यार इतना इजी सवाल पूछ रहा है, क्या बात हो गई है, क्यों इतना इजी सवाल पूछ रहा है, ये तो सबको बता देगा. ठीक है, डिस्कस करें कि आप लोग आंसर करोगे, चलो कर लेते हैं. एक्सक्रीशन ऑब्वियसली, बर्निंग ऑफ अ कोल बाय अ मैन, ये कर सकता है पर डायरेक्ट नहीं करेगा यार, इनडायरेक्ट करेगा. ठीक है, ये तो देख लेते हैं, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन मार्क, ये तो है 1 आंसर में होना चाहिए. ठीक है, यानी कि ये गया. डेथ ऑफ वेजिटेशन ऑब्वियसली, तो 1 और 3 तो आंसर में, ये दोनों में आंसर है. अब आता है सवाल कि सॉइल पूछ रहा है, यहाँ से ऐड करेगा, क्या होता है N2O या NO2 जो भी कह लो, वो पर एटमॉस्फेयर में ऐड करेगा, फिर वो एटमॉस्फेयर से फिक्स होगा सॉइल में. तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको आंसर में मेरे ख्याल से कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है विच एड्स और ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, मतलब डायरेक्ट बात हो रही है. तो 1 और 3 विल बी द आंसर. ठीक है, प्लीज़ आप लोग ये मत कहिएगा सर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर से वो जाके सॉइल में ही ऑब्वियसली वो ऐड अप होगा. नहीं यार, ऐसे नहीं. तो डायरेक्ट कुछ सवाल जब डायरेक्ट पूछा है तो जवाब भी डायरेक्ट दो. ठीक है, घुमा फिरा के नहीं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई PhD नहीं करना बैठना है यहाँ पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स अ फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी. देखो, जब भी जीवन में फंक्शनल रोल सुने तुरंत कूद की नीश पे आ जाओ, इकोलॉजिकल नीश. ठीक है, तो एक स्पेसीज का इकोलॉजिकल नीश यही बताता है कि मान लो ये एक भाई पेड़ वाला एग्जांपल हर जगह दिया जाता है. तो ये पेड़ है, तो इस पेड़ में ऊपर कोई फीड कर रहा है, बीच में कोई फीड कर रहा है, नीचे कोई फीड कर रहा है. तो जो यहाँ फीड कर रहा है, रहे पेड़ पे तीनों रहे हैं, पर सिर्फ यहाँ फीड पे जो यहाँ ऊपर वाला फल बड़ा पक्षी खा रहा है, यहाँ पे मध्यम पक्षी, यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी, यहाँ पे ये इनका इकोलॉजिकल नीश हो गया. ये नीचे नहीं आएंगे, ये ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है, अपने उन्होंने एक तरीके से रिसोर्स पार्टीशनिंग भी कर लिया अपनी इकोलॉजिकल नीश में. तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कंडीशन जो उनके लिविंग के लिए नेसेसरी है, ठीक है, उसी चीज़ को ये प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश. ठीक है, बड़ा ही ईजी सवाल था ये. ठीक है, मतलब प्योर डेफिनेशन बेस है ना, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा. डिफाइन करना है सीधे आपको, टर्म बेस है, 2013 में आया था. 12 में पूछा व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. ओ भाई साहब, कम्प्लीटली खत्म हो जाए, मतलब फाइटोप्लैंक्टन खत्म. देखते हैं. द ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली, बिल्कुल खत्म ही है तो होंगे ही कार्बन सिंक. द फूड चेन द ओशन वुड बी, बिल्कुल. द डेंसिटी ऑफ वाटर वुड बी ड्रास्टिकली, फिर ड्रास्टिकली बोल दिया, ऐसा नहीं होगा यार, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, आंसर 1 और 2 ओनली होना चाहिए. अगर इफ़ यू थिंक कि होना चाहिए तो बताओ क्यों, बट ऐसा नहीं होगा. ठीक है, एक तो देखो ये फाइटोप्लैंक्टन होते कहाँ पे है. देखो फाइटोप्लैंक्टन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है,
मतलब ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ये ओशन में इसको कार्बन सिंक में हेल्प करते हैं। तो ये तो फाइटोप्लैंक्टन का रोल है। अच्छा, ये पहले इस वाली लाइन पे आता है, डेंसिटी वाले पे लाइन पे आते हैं। देखो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंड करती है हीट कंटेंट पे, है कि नहीं? हीट कंटेंट पे डेंसिटी ऑफ ओशन की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं, मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करती है ओशन हीट कंटेंट पे। और क्या था एक, हाँ, सैलिनिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक बात बताओ, ये मस्त आपका ओशन है, ये ऊपर छोटे 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 फाइटोप्लैंक्टन है, खत्म हो गए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? हार्डली, ड्रास्टिकली तो नहीं होगा। देखो पहली बात इस वजह से होता कि एकदम माइन्यूट सा इफेक्ट पड़ रहा है तब आंसर होता। ठीक है, 1 and 2। अच्छा, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, अभी लेकर आता हूँ। आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इट इज एन इकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ देयर इज अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द रीजन वेयर द एजेस ऑफ टू एडजेसेंट इकोसिस्टम ओवरलैप, सच एज लैंड वाटर और फॉरेस्ट ग्रासलैंड. At the interface of two overlapping ecosystem, we can find species from both of these ecosystem, as well as unique species that are not found in either ecosystem but are especially adapted in to the condition of the transition zone. बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्रॉपर डेफिनेशन बेस है। देखते हैं कि आप लोग कैसे आंसर करते हो। ठीक है, वैसे आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, होप यू आर लाइकिंग इट। प्लीज़ डू कॉमेंट दी आंसर कॉमेंट करो यार, मज़ा आ जाएगा, डिस्कस करेंगे, कुछ करो, आंसर कमेंट। ठीक है, मज़ा आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो यार, अपने दोस्तों से शेयर करो। मैंने बहुत तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे क्योंकि आप लोग को पसंद आ रहा है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।